नारद जी से पूछा मैं कहां बैठूं? नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा मैया तुम जहां बैठती हो भगवान वहीं बैठते हैं, जहां भक्ति रहती है भगवान वहीं निवास करते हैं। तो एक काम करो, तुम जो यहाँ जितने भक्त बैठे उन्हीं के हृदय में बैठ जाओ। तुम्हारा तो स्थान भक्तों के हृदय में होना चाहिए। जिनके हृदय में भक्ति होती है भगवान वहीं विराजमान होते हैं। और ये सत्य है, भगवान भी कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। एक भी रिश्ता इससे नहीं है, ना हमारा कोई जात का रिश्ता, न पात का रिश्ता, न गुण का रिश्ता, न चतुराई का रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं। भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहा रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। कहा मेरा एक भक्ति का ही रिश्ता है। भगवान को भक्ति प्रिय है। एक बड़ी बढ़िया बात है, कथा बहुत है, समय को देखते हुए थोड़ा बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन सुनते चलिए, बड़ा आनंद आए। रामायण में बड़ा प्यारा प्रसंग आता है कि राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया लक्ष्मण और राम जी जनकपुर पधारे, जनक जी से मुलाकात हुई। जनक जी से पहली बार मिले तो जनक जी भगवान श्री राम को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उनकी सुंदरता को देख करके अपने आप को भूल गए। फिर विश्वामित्र से जनक जी ने कहा महाराज ये दोनों बालक परम सुंदर हैं, ये बगीचे में रहने योग्य नहीं है, इनको ले चलता हूँ जनकपुर नगर में निवास दूंगा, इनको आश्रय दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। अब जनक जी नगर के अंदर ले गए राम जी को, लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र को। एक महल दिया, उस महल में राम जी को रहने के लिए स्थान बनाया गया। उस महल का नाम क्या था जानते हो कोई? बहुत बार कथा आपने सुनी। जनकपुर में जिस महल में राम जी रहे उस महल का क्या नाम था? भूल गए हो? इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए, हम याद दिलाते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, उस मकान का नाम था सुंदर सदन। और उसकी महिमा थी, उसकी विशेषता थी सुखद सब काला, सभी समय में सुख देता था, सभी समय में वो आराम। एसी है, गर्मी में ठंडी हवा, ठंडी में गर्म, सुखद सब काला। और तहा बासले दीन धुआला, वही भगवान श्री राम का रहने का स्थान बनाया, सुंदर सदन। बिल्कुल दूध के फेन जैसा सफेद मकान था वो। लेकिन चौपाई की अगली अर्धाली को पढ़ो, शब्द आपके समझ में आएंगे। तहा बास ले दीन, ले दीन। चौपाई कहती है कि वो मकान जनक जी का नहीं था, किसी से लेकर राम जी को दिया रहने के लिए। बोलो शंकर भगवान की ले दीन भुआला। चौपाई को पढ़िए। अच्छा तो मकान किसका था? अगर जनक जी का नहीं था तो किसका था वो महल? तो तुलसी बाबा ने आगे चलकर लिखा है, किसिए निवास सुंदर सदन, महिमा
की मैं कही जा। सीता जी के महल का नाम था सुंदर सदन। उस महल में सीता जी रहती थी। सीता जी से खाली करवाया जनक जी ने। अब ध्यान देना, कितना बढ़िया संकेत है। सीता जी से कहा बेटी इस मकान को खाली कर दो, यहां राम जी रहेंगे। सीता जी ने कहा पिताजी नगर में तो तमाम अनेकों महल हैं और तमाम खाली महल पड़े, किसी और में राम जी को रख दो, वहां नहीं रहेंगे। जनक जी ने कहा नहीं, भगवान जी खाली महल में राम जी नहीं रहते। तो कहा फिर कहाँ रहते हैं? कहा राम जी का नियम है कि राम जी केवल भक्ति के ही भवन में रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की, केवल भक्ति के भवन में रहते। सीता जी तो साक्षात भक्ति। सीता जी ने कहा अच्छा चलो मैं खाली कर दूं, राम जी यहाँ रहेंगे, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ रहूं? हमें भी तो कोई रहना चाहिए। जनक जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान देना। जनक जी ने कहा बेटी तुम्हें रहना है जब तक राम जी इस महल में रहेंगे और ये महल खाली नहीं होता तब तक तुम हमारे महल में रह लो। बोलो शंकर भगवान की, तब तक मेरे महल में रह लो। ये कितना बढ़िया संकेत है। अगर भगवान को बिठाना है तो भक्ति के भवन में बैठा दो। भगवान अन्यत्र रुकेंगे नहीं, जहां भक्ति नहीं होती भगवान रुकते नहीं, याद रखो। अगर भगवान को बैठाना है तो भक्ति के भवन में बैठाओ, और भक्ति को अगर बैठाना है तो अपने भवन में बैठा लो। बोलो शंकर भगवान की। जनक जी ने कहा बेटी तुम मेरे भवन में रह जाओ। अगर भक्ति को बैठाना है तो अपने भवन में बैठाओ, और भगवान को बैठाना है तो भक्ति के भवन में बैठाओ। कितना बढ़िया संकेत है। आज जब भक्ति मैया ने नारद जी से कहा महाराज मैं कहाँ रहूं, तो नारद जी ने यही बात कही कि देवी तुम्हारा तो स्थान